अस्सलाम वालेकुम, मैं सर उस्मान रहमान। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स कि एडिशन मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है। लेक्चर की तरफ आते हैं कि एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं। इसकी हमारे पास एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से मुराद ये है कि दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को ऐड हम कब कर सकते हैं। इसकी पहली और आखिरी कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स विल बी इक्वल। अगर एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, अगर मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 2/2 का है, तो इसी तरह मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2/2 का होना चाहिए। और इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 3/3 का हो, तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 3/3 का होना चाहिए। जिन मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं, उन मैट्रिक्स दोनों या तीनों जितने मैट्रिक्स देखे उन सब का ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। अगर ऑर्डर सेम होगा तो हम उनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स भी सेम यही रूल है और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स भी सेम यही रूल है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए जमा बी या फिर ए माइनस बी, इधर ए और बी से मुराद मैट्रिक्स के नाम है और मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल अल्फाबेट से शो ऑफ करते हैं। इसके लिए भी ऑर्डर का सेम होना जरूरी है एडिशन के लिए, फॉर एडिशन, और फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। मैट्रिक्स की एडिशन हो या हो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन, दोनों के लिए दो या दो से ज्यादा जितने भी आपके पास मैट्रिक्स अवेलेबल है उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो हम कह सकते हैं दीज मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और नेक्स्ट हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का रूल था। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। कंफर्टेबल फॉर एडिशन कि जो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इन मैट्रिक्स के अंदर से कौन से मैट्रिक्स एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं। तो ना ही ये ऑप्शन का सवाल है, जस्ट आप एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए टेक्स्ट बुक के अंदर सवाल दिया गया है। मे भी इसके अंदर से आपके पास एक एमसीक्यू आ सकता है, तो इसको आप बुक पे सॉल्व कर लें, रजिस्टर पे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं। ए बराबर है 2 1 -1 3 के। मैट्रिक्स बी बराबर है 3 1 के। मैट्रिक्स सी बराबर है 1 0 2 -1 और 1 2 के। इसी तरह मैट्रिक्स डी बराबर है 2 + 1 और 3 के। मैट्रिक्स ई बराबर है -1 0 1 2 के। और मैट्रिक्स एफ बराबर है 3 1 + 1 3 + 2 2 -4 एंड 2 + 1। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन करें, बताएं कि दिए गए मैट्रिक्स के अंदर से कौन से मैट्रिक्स, हाउ मैनी या विच मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, कौन से मैट्रिक्स एडिशन के लिए कंफर्टेबल है। किसी भी मैट्रिक्स की एडिशन अब कब कर सकते हैं? जब मैट्रिक्स दिए गए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। हम चेक करें किन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। मिसाल तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी का ऑर्डर सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि दीज मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। चेक करते हैं। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो क्या है? R1 R2 C1 C2। इसका जो ऑर्डर बन जाएगा वो आपके पास बन जाएगा 2/2 का। मैट्रिक्स बी का आपके पास ऑर्डर क्या बनेगा? R1 R2 एंड C1 2/1 का। मैट्रिक्स सी का आपके पास ऑर्डर क्या बनेगा? इसके अंदर 3 रो हैं और कॉलम कितने? 2, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा हमारे पास 3/2 का।
मैट्रिक्स डी जो है उसका ऑर्डर क्या होगा, इसके अंदर दो रो है, एक और दो, कॉलम कितने, एक है, क्योंकि 2+1 ये एक ही एंट्री, क्योंकि इन दोनों के दरमियान गैप नहीं है, एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की सैंपल आ जाए तो उसको हम एक ही एंट्री काउंट करते हैं। 2+1 3 हो जाएगा, 3 मतलब 2 रो और एक कॉलम है, तो ऑर्डर बन जाएगा 2/1 का। क्लियर। मैट्रिक्स ई के अंदर दो रो है, दो कॉलम है, इसका ऑर्डर बनेगा 2/2 का। मैट्रिक्स एफ को देखें तो मैट्रिक्स एफ का जहां तक जिक्र है तो 1+1 2 होता है, 3+2 5 एंड 2+1 इज इक्वल टू 3। इसके अंदर तीन रो R1 R2 एंड R3 और दो कॉलम, मतलब ऑर्डर बनेगा 3/2 के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्डर को चेक करेंगे, ऑर्डर को चेक करने के बाद हम इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कौन से मैट्रिक्स को हम किस मैट्रिक्स के साथ ऐड करवा सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 2/2। चेक करें कोई और दिए गए मैट्रिक्स के अंदर 2/2 का है, ये 2/2 का है, तो ए को जमा किसके अंदर कर सकते हैं हम, ई के अंदर। क्यों, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। ये फर्स्ट आंसर। सेकंड वन बी को चेक करते हैं, बी का ऑर्डर जो 2/1 का है। चेक करें इन मैट्रिक्स के अंदर से कोई और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/1 हो, तो हम मैट्रिक्स डी को देखें तो उसका ऑर्डर 2/1 का है, तो मैट्रिक्स बी को ऐड कर सकते हैं किसके अंदर, डी के अंदर। फिर हम सी की तरफ चलते हैं, मैट्रिक्स सी का जो ऑर्डर है वो 3/2 का है, तो 3/2 का दूसरा जो ऑर्डर है बन रहा है वो मैट्रिक्स एफ के साथ बना है, तो सी को हम एफ के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भाई कोई कंडीशन नहीं है जिसको हम ऐड कर सके, ए प्लस ई भी कर सकते हैं और ई प्लस ए भी कर सकते हैं, इसी तरह डी प्लस ए भी कर सकते हैं, सॉरी डी प्लस बी, और इसी तरह हम सी प्लस एफ की जगह एफ प्लस सी भी कर सकते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि हम इन मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। तो जब आप एडिशन वाले सवाल करेंगे तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, आगे चेक करने के बाद अगर उनका ऑर्डर सेम है तो आप आगे एक्सप्लेन कर देंगे, दीज मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, कंफर्टेबल फॉर एडिशन। क्यों कंफर्टेबल एडिशन है, क्योंकि जो दिए गए मैट्रिक्स का ऑर्डर है जो सेम है, मतलब ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर है ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। इस बेस के ऊपर हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने का जो रूल है वो क्या है कि जो क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज इक्वल मैट्रिक्स के अंदर हमने पढ़ी थी कि क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज आपस में इक्वल होती है, सेम होती है। मिसाल तौर पर अगर हम ए और ई को ऐड करें तो जो 2 है वो 1 -1 के अंदर ऐड होगा, 1 जो है वो 0 के अंदर ऐड होगा, -1 1 के अंदर ऐड होगा, 3 2 के अंदर ऐड होगा। क्यों, क्योंकि ये वाली जो एंट्री है इसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्री -1 है। क्वेश्चन नंबर 2, एडिटिव इनवर्स के दिए गए सवाल क्या है, सवाल का टॉपिक के दिए गए मैट्रिक्स फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो एडिटिव इनवर्स मालूम करने से पहले हमें एडिटिव इनवर्स के इंट्रो से वाकिफ होना बेहद जरूरी है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। किसी भी नंबर वैल्यू है मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि आपके पास जो वैल्यू है तो उसके अंदर ऐसी वैल्यू को ऐड करें जो आपके पास रिजल्टेंट जो आंसर है वो 0 हो, मतलब नल वैल्यू हो। अगर मैट्रिक्स को हम एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं तो रिजल्टेंट जो वेक्टर आए, रिजल्टेंट जो जवाब आपके पास आए मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, नल मैट्रिक्स होना चाहिए, ये नल जवाब होना चाहिए। एज लाइक ए की जो वैल्यू है वो 2 है और बी की जो वैल्यू है वो -2 है। अगर हम इसको सॉल्व करूं, मतलब ऐड कर रहा हूं a प्लस बी, तो a की वैल्यू 2 है, पॉजिटिव साइन के मुताबिक b की वैल्यू -2 है, तो 2 प्लस माइनस माइनस 2 में 2 ज्ञान क्या आ गया, आपके पास 0 आ गया, तो रिजल्टेंट आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 0 है। अगर किसी चीज के एडिशन से जो रिजल्टेंट आंसर है वो 0 नल हो तो इसको तो सेकेंडली जो वैल्यू होती है उसको फर्स्ट वैल्यू का एडिटिव इनवर्स कहते हैं, क्योंकि वो जो उसका आंसर क्या ला रहा है, 0 ला रहा है। इसी तरह मैट्रिक्स के एडिटिव इनवर्स से मुराद क्या है, लेट्स सपोज ए की जो वैल्यू है वो 2 -1 -2 एंड 3 है, और जो बी का जो आंसर है वैल्यू है वो क्या है, -2 पॉजिटिव का 1 पॉजिटिव का 2 एंड माइनस का 3। तो इसका एडिटिव इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। एडिटिव इनवर्स क्या है कि सेकंड वैल्यू को ऐड कर रहे हैं a प्लस बी, 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1
ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 2 3 प्लस माइनस माइनस का 3 0 0 0 एंड 0। जो आंसर आया वो क्या है, नल मैट्रिक्स, मतलब 0 आ रहा है। तो बी को हम क्या कहेंगे, ए का एडिटिव इनवर्स कहेंगे। उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 0 के नल मैट्रिक्स के। क्लियर, ये एडिटिव इनवर्स है। मतलब आपके पास जो वैल्यू है, अगर उस वैल्यू के साथ हम नेगेटिव का साइन लगा दें तो वो जो आंसर होता है, नेगेटिव का साइन लगाने के बाद जो चीज बनती है, नेक्स्ट जो आपके पास रिजल्ट आता है वो क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है उसी वैल्यू का या मैट्रिक्स का। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ जो हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं उनका हमने सिर्फ एडिटिव इनवर्स निकाल के शो ऑफ करना है। एडिटिव इनवर्स का क्या तरीका अभी बताया है कि एडिटिव इनवर्स ऐसे उसको बोलते हैं वैल्यू को कि अगर किसी भी वैल्यू के साथ मैं नेगेटिव लगा दूं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 0 0 होगा। तो ए जो है, ए का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट के लिए आप इंटीज के साथ क्या लगा दोगे, नेगेटिव लगा दोगे, तो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। ए का जो एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव का 2 है, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 2 है, ये पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 4 है, ये नेगेटिव का 4, पॉजिटिव का 1 है, ये नेगेटिव का 1। ये मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स होगा, क्योंकि अगर इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करवाया जाए तो आंसर जो आएगा वो नल आएगा, इसलिए इसका एडिटिव इनवर्स होगा। जस्ट हमने इस क्वेश्चन में यही सॉल्व करना है। बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हमारे पास 1 पॉजिटिव का है माइनस 1, 0 जो है वो न्यूट्रल है, 0 का 0 रहेगा, नेगेटिव का 1 विल बी इक्वल टू पॉजिटिव का 1, नेगेटिव का 2, नेगेटिव 1 बराबर है 1, 3 माइनस का 3, 3 पॉजिटिव है, नेगेटिव का 3, माइनस 2 पॉजिटिव का आ जाएगा, 1 नेगेटिव का आ जाएगा। इधर क्लियर। उसके बाद सी का क्या आएगा आपके पास आंसर, 4 नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस 2 पॉजिटिव का हो जाएगा। बी का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 पॉजिटिव का है, नेगेटिव का 1, 0 न्यूट्रल है, वैसे का वैसे रहेगा, पॉजिटिव का 3 बन जाएगा, पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव नेगेटिव का माइनस 2 और नेगेटिव का 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ई की तरफ आते हैं। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव का 1, 0 वैसे का वैसे, 0 वैसे का वैसे, नेगेटिव का 1। उसके बाद आपके पास एफ है, एफ की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, नेगेटिव का 3 अंडर रूट, नेगेटिव का 1, पॉजिटिव का 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद नेगेटिव का 2 अंडर रूट। ये आपके पास जो आंसर आया है ये मैट्रिक्स एफ का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स क्यों है, क्योंकि अगर इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ ऐड किया जाए जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। प्रूफ कर देता हूं आपको मैं। फर्स्ट एंट्री कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होगी, नेगेटिव का 3, पॉजिटिव माइनस का 3 अंडर रूट, क्योंकि हमने ऐड करना है। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, नेगेटिव डेट इधर मैं नेगेटिव लिख देता हूं। क्लियर। 1 पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव का 1 माइनस 1 पॉजिटिव का 1, 2 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट। क्लियर। ये इधर माइनस का 2 आएगा, कैंसल आउट कैंसल आउट कैंसल आउट कैंसल आउट। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास, 0 0 0 0, मतलब नल आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 एडिटिव इनवर्स की टोटल इंट्रोडक्शन। क्लियर।